रात के ठीक 1:42 तेल अवीव का आसमान शांत था। लोग सो रहे थे। अचानक सायरन गूंज उठे। कुछ ही सेकंड में आयरन डोम सिस्टम सक्रिय हो गया। आसमान में चमकती रोशनियां और फिर तेज धमाकों की आवाजें। इसी समय हजारों किलोमीटर दूर तेहरान में भी सैन्य अलर्ट जारी हो चुका था। सरकारी प्रसारण अचानक रुक गया। सीमाओं पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। क्या यह सिर्फ एक और हमला था, या ये उस टकराव की शुरुआत थी जिसकी आहट दशकों से सुनाई दे रही थी? ये कहानी है दो देशों की। एक तरफ मध्य पूर्व की तकनीकी और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा इजराइल, और दूसरी तरफ क्षेत्रीय प्रभाव, वैचारिक शक्ति और रणनीतिक विस्तार के साथ ईरान। ये केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है, ये प्रभाव और नियंत्रण की लड़ाई है, और ये वही संघर्ष है जिससे पूरी दुनिया डर रही है। जब 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और शाह का शासन समाप्त हुआ, तो सत्ता संभाली आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने। उस समय से ईरान की नई सरकार ने इजराइल को वैध राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इजराइल, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, पहले से ही कई अरब देशों के साथ युद्ध झेल चुका था, लेकिन ईरान के साथ ये दुश्मनी अलग थी। ईरान ने कहा, इजराइल एक कब्जा करने वाला राज्य है। इजराइल ने जवाब दिया, ईरान हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और यहीं से शुरू हुआ एक लंबा शीत युद्ध, जिसमें सीधी लड़ाई कम और छुपी हुई रणनीतियां ज्यादा थीं। 2000 के दशक की शुरुआत में दुनिया को पता चला कि ईरान गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। ईरान का कहना था कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है, लेकिन इजराइल को शक था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसका अगला निशाना इजराइल हो सकता है। इजराइल के लिए यह सिर्फ कूटनीतिक मुद्दा नहीं था, यह उसके अस्तित्व का सवाल था। इसी दौरान कई रहस्यमयी घटनाएं हुईं। ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या, न्यूक्लियर फैसिलिटी में साइबर हमले, और 2010 में स्टक्सनेट वायरस, जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाया। दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि इस साइबर हमले के पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ था। हालांकि आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन संदेश साफ था, इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला नहीं किया, उसने अपनी रणनीति बदली। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया में सैन्य ठिकाने, इन सब के जरिए ईरान ने इजराइल को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट हैं। इजराइल की उत्तरी सीमा पर हर समय खतरा मंडराता रहता है। सीरिया के गृहयुद्ध के दौरान ईरान ने वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई। इजराइल ने जवाब में सैकड़ों एयर स्ट्राइक की ताकि ईरानी हथियार हिजबुल्लाह तक ना पहुंच सकें। ये छाया युद्ध सालों तक चलता रहा। कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन दोनों देश जानते थे कि वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जनवरी 2020 में अमेरिका ने बगदाद में एक ड्रोन स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। सुलेमानी ईरान की क्षेत्रीय रणनीति के मुख्य वास्तुकार थे। इजराइल ने इस घटना का खुलकर स्वागत नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट था कि इससे ईरान कमजोर हुआ। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई। तनाव बढ़ गया, लेकिन खुली जंग अभी भी टली हुई थी। 7 अक्टूबर 2023 खेल बदल गया। जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया तो पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। इजराइल ने गाजा में व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया। इस दौरान हिजबुल्लाह ने उत्तरी सीमा से हमले तेज कर दिए। विश्लेषकों ने कहा, यह केवल हमास का हमला नहीं था, ये उस बड़े नेटवर्क का हिस्सा था जिसमें ईरान की भूमिका भी मानी जाती है। इजराइल और ईरान का टकराव अब छपा नहीं था, ये खुली चेतावनी में बदल चुका था। 2024 में पहली बार ऐसा हुआ जब ईरान ने सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागीं। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। दशकों से चल रहे छाया युद्ध अब खुली सैन्य अभियान में बदल चुका था। इजराइल की मिसाइल डिफेंस प्रणाली ने अधिकांश हमलों को रोक दिया, लेकिन संदेश साफ था, अब ये सिर्फ परोक्ष युद्ध नहीं रहा। इस संघर्ष से डरने की कई वजहें हैं। पहली वजह, मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। अगर युद्ध फैलता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दूसरी वजह, दोनों देशों के पास उन्नत मिसाइल और ड्रोन तकनीक है। अगर परमाणु हथियारों का सवाल जुड़ गया तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। तीसरी वजह, अमेरिका, रूस और चीन जैसे महाशक्तियां इस क्षेत्र में पहले से मौजूद है। एक गलत कदम और ये क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक युद्ध में बदल सकता है। भारत दोनों देशों के साथ संबंध रखता है। ईरान भारत के लिए ऊर्जा और चाबहार पोर्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इजराइल रक्षा तकनीक और कृषि नवाचार में प्रमुख साझेदार है।
अगर ये युद्ध लंबा चला तो तेल महंगा होगा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी और भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। इसलिए भारत संतुलन की नीति अपनाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देश पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं क्योंकि इसकी कीमत बहुत भारी होगी। लेकिन समस्या ये है, तनाव इतना बढ़ चुका है कि एक छोटी सी गलती भी बड़ा विस्फोट बन सकती है। और इतिहास गवाह है, युद्ध अक्सर योजनाओं से नहीं, गलतफहमियों से शुरू होते हैं। समापन। रात के उस सन्नाटे में गूंजते सायरन सिर्फ एक हमले की आवाज नहीं थे, वे दशकों की दुश्मनी का परिणाम थे। इजराइल ईरान संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जब राजनीति, धर्म, शक्ति और सुरक्षा एक साथ टकराते हैं तो पूरी दुनिया उसकी गूंज महसूस करती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद ये सिर्फ एक अध्याय है उस लंबी किताब का जिसका अगला पन्ना इतिहास खुद लिखेगा। और सवाल अब भी वही है, क्या ये टकराव यहीं थमेगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? समय इसका जवाब देगा।